आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। एक बार फिर मेवाड़ के पूर्व राजघराने की चर्चा है। चर्चा इस बार चुनाव को लेकर है, राजनीति को है। महेंद्र सिंह मेवाड़ जो कि पूर्व राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं और उन्हीं के पुत्र विश्वराज सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद लगातार नया घटनाक्रम भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही ये नए सदस्य उदयपुर पहुंचे तो बीजेपी के सभी लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया। स्वागत की इस कड़ी में बीजेपी के सभी पदाधिकारी, यही नहीं उनके चाहने वालों की भी एक लंबी फेहरिस्त यहाँ देखी जा सकती है। अब हम विश्वराज सिंह मेवाड़ की राजनीति में आने की इस कहानी को जानने के लिए वर्ष 2018-19 का लोकसभा चुनाव का एक बार फिर जिक्र करते हैं। देखिए, पूर्व राजघराने की इस सदस्य का बीजेपी में नाता किस तरह से हुआ है, इसको जानने के लिए राजसमंद सांसद और वर्तमान में जयपुर की एक सीट से विधानसभा की प्रत्याशी दिया कुमारी का यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। दिया कुमारी जब लोकसभा से राजसमंद का चुनाव लड़ रही थी, इस दौरान वे कई बार पूर्व राजघराने के महेंद्र सिंह जी मेवाड़ से मुलाकात करने पहुंची। ये तस्वीरें कई बार मीडिया में सुर्खियां बनी, हमने कई बार इस खबर को ब्रेक किया, लेकिन इस चुनाव के आने से ठीक पहले विश्वराज सिंह जी का बीजेपी में शामिल होना, उनके नाम का जिक्र होना और उन्हें अब टिकट के लिए भी लगातार चर्चा में देखा जाना, ये अपने आप में एक अहम है। चर्चा तो ये भी रही कि लक्ष्यराज सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अभी यह देखा जा रहा है। विश्वराज सिंह जी के नाम पर बीजेपी में शामिल होने को लेकर किसके द्वारा सबसे ज़्यादा चर्चा की गई, तो इसका सीधा सीधा जवाब राजसमंद सांसद दिया कुमारी का नाम लेकर जोड़ा जा सकता है, या यूँ कहा जा सकता है कि दिया कुमारी के द्वारा ही वे सभी एफर्ट लगाए गए जिसके जरिए विश्वराज सिंह जी को टिकट मिल सका। विश्वराज सिंह जी वैसे तो राजनीति में सीधा जुड़ाव नहीं रखते हैं, लेकिन उनके पिता चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में अब एक बार फिर विधानसभा में उनकी दावेदारी को लेकर चर्चा दिखाई दे रही है। उदयपुर एयरपोर्ट पर वे जैसे ही पहुंचे, उनके स्वागत में न सिर्फ उनके चाहने वालों ने बल्कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों ने तो उनको बधाई दी है। बीजेपी के सभी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अब बात रही उनके टिकट की। वर्तमान में उनको टिकट कहां से दिया जाना चाहिए, कहां से वे चुनाव लड़ेंगे, यह सवाल सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि नाथद्वारा से उन्हें बीजेपी से टिकट दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। चर्चा तो ये भी आ रही है कि उनको कुंभलगढ़ से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन कुंभलगढ़ में वर्तमान एमएलए सुरेंद्र सिंह राठौड़ पिछले 7 चुनाव से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार हालांकि सुरेंद्र सिंह राठौड़ का इस सीट पर काफ़ी विरोध है, लेकिन विश्वराज सिंह को यहाँ से चुनाव लड़ाने की बजाय नाथद्वारा से चुनाव लड़ाने की बात अभी चर्चा में देखी जा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, कांग्रेस की भी लगभग पहली लिस्ट तैयार हो गई है, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है। लेकिन इन सूचियों के बीच जो दावेदारी के लिए नए नाम आ रहे हैं, वे चर्चा में देखे जा रहे हैं। जयपुर पूर्व राजघराने से दिया कुमारी वास्ता रखती हैं, लेकिन पूर्व राजघराने उदयपुर की मेवाड़ की चर्चा की जाए तो ये सीट भी अब इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और इस पूर्व राजघराने से ताल्लुकात रखने वाले विश्वराज सिंह जी अब बीजेपी के सदस्य हैं, वे बतौर प्रत्याशी के रूप में देखे जाएंगे। इस चुनाव की कितनी चर्चा रहेगी, इस प्रत्याशी की किस तरह की चुनाव रणनीति रहेगी, किस तरह से वे चुनाव लड़ेंगे, ये सभी बातें जानेंगे। लेकिन राष्ट्र न्यूज़ पर हम जिस नाम को लेकर आपसे चर्चा कर रहे हैं, उनको बीजेपी में सदस्यता के लिए कहीं न कहीं अहम रोल
दिया कुमारी का रहा है और अब देखना ये होगा कि किस तरह से विश्वराज सिंह बीजेपी से टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं। ये बात देखने वाली होगी। इसके पीछे क्या उनकी रणनीति रहेगी, कौन कौन चुनाव प्रचार में उनका अहम रोल अदा करेंगे, किस तरह की चुनाव रणनीति होगी, ये सारी बातें हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन राष्ट्र न्यूज़ पर जो सबसे अहम खबर आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इसमें सबसे अहम रोल दिया कुमारी का आता है। इन्हीं के जरिए इनको बीजेपी में सदस्यता के लिए अहम रोल रहा है। एक दूसरी वजह ये भी बता देते कि दिया कुमारी का मेवाड़ पूर्व राजघराने से एक खास अटैचमेंट रहा है और महेंद्र सिंह मेवाड़ जो कि अपने विभिन्न संपत्ति विवाद को लेकर लगातार चर्चा में देखे जाते रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर राजनीति की इस तस्वीर को लेकर अब कहीं कयास लगाए जा रहे हैं। किस तरह की फाइटिंग होगी, क्या कुछ होगा, ये आगामी तस्वीरों में देख सकेंगे। आज हम आपको उन तस्वीरों से भी रूबरू करवाते हैं जो दिन भर उनके यहाँ आगमन के बाद से सोशल मीडिया में भी ट्रेंड हो रही है। बने रहिए हमारे साथ, कुछ इसी तरह की चर्चा के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।